हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सारे लोग फ्लोर पे चले गए हैं ऑफिस। मैं थोड़ी देर में निकलूँगा, बट काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा था जिसमें बर्ड्स को भाई गर्मी में पानी वैसे भी नहीं मिलता है। मैंने शायद लास्ट ब्लॉग में बताया था। तो आज सुबह मैं अभी बस 10-15 मिनट पहले ही शॉप गया, वहाँ से शैम्पू खरीदे एंड मैंने ना अपने टेरेस पे एक ये कढ़ैया दे दी, लिमो शो ये। तो मैं इसको पूरा शैम्पू वैम्पू से साफ़ किया, वो शैम्पू रखे हैं ये, एंड पूरा इसका रस हटाया इतना सारा। एंड अब मैं इसको पानी से भर के वहाँ पीछे कुकर रखा वहाँ रख दूँगा। बेसिकली मोटो बस यही है कि बर्ड्स को साफ़ पानी मिल जाएगा, मैं अपना कर्म कर दूँगा। बाकी लोग देखो यहाँ पे भरते हैं वापस नहीं, मैं बोल दूँगा जो मेरे जहाँ पे चाहेंगे उनसे मैं बोल दूँगा कि वापस भर देना अगर उनको टाइम मिले, क्योंकि ऑफिस लाइफ में भाई सबको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन कह दूँगा जितना हो पाएगा मेरे साथ। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज तो 1-2 दिन चल जाएगा शायद, इतना मतलब भर का पानी है, इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं करेगा, बट लेट्स सी। पानी और एंड अभी उसको वहाँ रख देंगे हम लोग, तो अभी मिलता हूँ उससे। सो कुकर तो बहुत छोटा पड़ गया, तो पानी इस टायर में रख लिया, परफेक्टली फिट आ गया, बिल्कुल एकदम साफ़ पानी है। एंड बर्ड्स पियेंगे ना तो यहाँ बैठे रहता है, मैंने देखा है यहाँ कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, तो उनको एटलीस्ट अच्छा साफ़ पानी मिल जाएगा और अपना मतलब भर का काम हो गया। प्रॉब्लम्स है भाई लाइफ में, लेकिन फेस करना पड़ता है सबको। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है भाई। हाँ, चीज़ें हार्ड होती आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा आगे, बट वी हैव टू फेस देम। एंड ब्लॉग्स का ये सीन है कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ वीडियो प्रोहिबिटेड है बहुत स्ट्रिक्टली, कि कुछ भी कर दोगे सीधे सस्पेंशन ही आता है वहाँ पे, तो वहाँ बना नहीं सकता। बाहर निकलता हूँ तो मेट्रो की दौड़ लगी रहती है, यहाँ आता हूँ तो खाने की दौड़ लगी रहती है, तो उसमें जो दिखा पाऊँगा दिखाऊँगा, आज का पूरे दिन ही दिखाऊँगा। तो अब रेडी होने का टाइम आ गया, चलो चलते हैं। मेरे को 12:45 से निकलना ही होता है किसी तरीके से, तो लेट्स गो। ये साफ़ कर लेता हूँ ज़रा शैम्पूज़ के पैकेट, फालतू में गंदगी क्यों छोड़नी चाहिए। और इसको झाड़ू भी नहीं लगता है। नाइस, अब चलता है। मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कभी प्रॉपर टूर नहीं दिया है ना, तो आजकल तो थोड़ा ज़्यादा ही साफ दिख रहा है मेरा कमरा। आप लोग देखो, यहाँ से एंट्रेंस है, ये खोलो। वेलकम बैक टू रूम, लाइट्स ऑन। रूम पे आ गया। सो वही सामान पड़ा हुआ है वहाँ खाने का सामान। अब टावल उठाते हैं और सीधे नहाते हैं। मेरा पूरा फ्लोर खाली हो जाने के बाद में बहुत शांति रहती है, लेकिन सब रात में जब लड़के आ जाते हैं तो बड़ा मज़ा आती है। सबके गेट खुले होते हैं, सबके खाना बंदा होता है भाई, अब बातें करते हैं तो मज़े चिल मारते हैं। सब वर्किंग ही है भाई, ऐसा नहीं कि कोई बस घूम घाम रहा हूँ। ओल्ड सिटी में, मेरे पुराने सिटी में बिल्कुल यही सेम प्रॉब्लम थी। हर कोई वेला ही बैठा है, कोई चीज़ का काम धंधा नहीं है, एंड सबसे बैड वहीं लगता है। तो लेट्स गेट अ बाथ एंड देन हेड आउट। मैं रैपिडो बुक करूँगा, उसके बाद ही करूँगा टाइम, क्योंकि अभी 11:21 हो रहा है, तो थोड़ा जल्दी रेडी हो जाऊँगा। पंखा उनका चलाऊँगा, मैं बिल्कुल पंखा यूज़ नहीं करता हूँ। एंड अब पंखा उनका चलाने का मुझे समझ नहीं आता। 1 घंटे के लिए चला लूँगा, एसी वेसी बिल्कुल नहीं चलाऊँगा। एंड मेरे ओट्स बच रहा है, उनको भी ख़त्म करना है। एंड अभी तक मैंने सुबह कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया, एंड अभी थोड़ी देर बात करूँगा। और बहुत ही हल्का लाइट, बस छाछ या फिर दही, 1 पैकेट, दैट्स इट, बस दैट्स इट, बेर मिनू। लेट्स गेट अ बात। जैसे यहाँ पर आया हूँ तो हमेशा मेरे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ अपना खुद का नहीं है, तो मेरे को रैपिडो बुक करना पड़ता है। अब रैपिडो वाले अपना हेलमेट देते हैं, और उसकी वजह से मेरे सर में इतना डैंड्रफ हो गया लिटरली कि अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूँ तो पूरे डैंड्रफ की ऐसे लाइक स्नोफ्लेक्स गिरते दिखते हैं। तो अभी भाई मैं ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद में, जब मैंने लास्ट अपने घर पे किया था, तब से अब जाके करूँगा शैम्पू। मैं इतना लेज़ी हूँ कि मैं अब जाके शैम्पू ला रहा हूँ, इवन तो मुझे पता रहता है कि इवनिंग में, लेकिन वो ना ध्यान तो जाता है। प्लस जो हम जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ बायोमेट्रिक का सिस्टम है, तो अगर एक बार तो वहाँ बायोमेट्रिक मतलब लगा तो ही आ सकते हो एंट्री करने में, वरना नहीं, वरना वो केयर टेकर से फ़ोन करके खुलवाना पड़ता है।
लेकिन मेरा नहीं लगा हुआ है, तो फिर मैं भाई की तरीके आता हूँ, फिर निकलने का सीन रहता नहीं, क्योंकि वो गेट बंद करके ही जाना होता है। वो बंद हो गया तो मेरे से खुलेगा भी नहीं। तो फिर भाई मेरे को ऐसे ही फंस चुका हूँ एक बार। कि हुआ क्या था कि मैं निकल गया, मैं अपना फ़ोन अपने कमरे में चार्जिंग लगा के भूल गया कि क्या ही होगा रात में, एंड 1 मिनट में आ जाऊँगा पास की दुकान से दूध लेके। और मैं आया, गेट बंद था तब से। और भाई फिर मैं उसको फ़ोन किया, 1 घंटे तक मैं ऐसे ही खटखटाता रहा। वो बगल वाली बिल्डिंग में रहता है, बगल वाली बिल्डिंग में ओनर किया, तो वहाँ खटखटाता रहा पूरे टाइम। उसके बाद भाई आया हूँ, एंड देन मैं आराम से जाके अब आराम किया मैंने। तो इसीलिए मैं निकलता नहीं हूँ ज़्यादा, काम से काम, बस दैट्स इट। और अभी रेडी होते हैं, ठीक है, शैम्पू करते हैं, फाइनली भाई थोड़ा अच्छा लगेगा। सो भाई शावर वावर हो चुका है पूरी तरीके से, एंड 11:45 से 12:45 तक पंखा चलेगा सिर्फ 1 घंटे के लिए। एंड उसके बाद फिर वापस वहीं से बाहर निकल जाएंगे, फिर रात में 1 घंटा, दैट्स इट बस। एंड अब अपना खाने का ज़रा डिटेल बताता हूँ, रुक जाओ। हाँ, तो खाने का सीन मेरा कुछ ऐसा है कि भाई बहुत गंदा सीन है। मैं निकलता हूँ 12:45 पे, तो जहाँ भी मेरा मेट्रो स्टेशन पड़ता है, MG मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मैं पहली मेट्रो लेता हूँ अपनी, वहाँ पे भाई काउंटर्स होते हैं पैटीज़ के, एंड बहुत सारी चीज़ों में भाई। 20 रुपए की एक आलू पैटी, एंड वो एक खाता हूँ सुबह, दोपहर और रात तक मेरी चलती है। मैं उसको एक बार खा लेता हूँ तो, एंड फिर रात में जब 7-8 बजे मैं वापस आता हूँ मेट्रो स्टेशन पे, उसी मेट्रो स्टेशन पे जिससे मुझे घर पहुँचना है, तो वहाँ पे वापस एक पेटी खरीदता हूँ। तो 40 रुपए का खर्चा पर दिन का है। उसके अलावा कभी रोटी चावल हो गया तो हो गया, वरना और कुछ नहीं खाता हूँ मैं ज़्यादा। मतलब होता है, ठीक है, हो जाता है खाना वाना तो अच्छा हो जाता है, मतलब भर का सपोर्ट करते हैं लोग मुझे, एंड यही सीन है। बाकी हाँ, यही सीन रहता है बेसिकली। एंड वाटर के लिए ये वाला गैलन है, एक पर्सन ने दिया था मेरे को, एंड इसका मैं अप्रॉक्स 2 टाइम तो मैं पी ही लेता हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो हाइड्रेशन के लिए ठीक ही रहता है। जो कि मतलब क्या ही हाइड्रेशन है, विदाउट पोटेशियम मैग्नीशियम सोडियम वोडियम कुछ नहीं है। मेरे को किचन में दिखाऊं ज़रा एक बार लुक, ये देखो भाई मेरी किचन, ये है किचन मेरी। तो समझ जाओ भाई कि क्या ही है। एंड अभी बस रेडी होऊंगा, काल निकल पहन के कपड़े निकल जाऊंगा। बॉडी के नाम पे बस ये छिलके बचे हुए हैं, एंड बॉडी वेट गिर के 75 हो गया है। एंड 75 वो भी नहीं सॉलिड वाला हो, बस स्किनी फैट वाला बन गया है। तो बहुत गंदा है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है भाई। एंड अकेले रहने का बस यही चीज़ है कि अपनी शांति रहती है थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी भाई यही चल रहा है, परेशान हो जाता है थोड़ा थोड़ा। काम वाम के चक्कर में इतना ट्रैवलिंग है कि 2 घंटा तो सिर्फ वहाँ तक पहुँचने में लग जाता है जहाँ काम करता हूँ। एंड फिर उसके बाद वापस ही 2 घंटे 4 घंटे ये हो गए, और फिर रैपिडो लेके वहाँ से, और वहाँ फिर 15-20 मिनट 25-25 मिनट भाई शाम को। और सीट मिली तो ठीक है मेट्रो में, वरना नहीं है। बाकी यहीं चलता है। एंड कपड़े वपड़े धुल लेता हूँ, वॉशिंग मशीन दे रखी है ओनर, थैंक्स टू ओनर भैया, बहुत अच्छा। एंड सही है, बात बात हो जाती है। जो मेरे फ्लैटमेट्स यहाँ पे रुकते हैं सब, रूम वाले जितने भी हैं, वहाँ पे सब बैचलर लड़के ही हैं। 2 लड़के इधर रहते हैं, एक उधर रहता है, निमिष। तो इन सबसे बात बात हो जाती है, हायर हो जाती है बस। और बाकी कोई कन्वर्सेशन नहीं होती किसी से मेट्रो में, या फिर कहीं बाहर इन जनरल बात करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि लोग बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हैं। और मतलब हर एक अननोन पर्सन को ऐसा समझते हैं कि ही इज़ देयर टू स्कैम देम और लूट देम, ठीक है। तो उन तो बात करना बिल्कुल बंद नहीं है, ऐसे ऐसे बात करते हैं। मैंने मेट्रो में एक बार बंदे से हेलो बोला, आउट ऑफ अ नॉर्मल कर्टसी भाई की, मतलब कोई बगल में बंदा बैठा है ना तो ग्रीट करते हैं उससे। मॉर्निंग का टाइम था, तो मैंने बोला हेलो सर, तो वो कह रहा है तो भाई मैंने कहा अब नहीं करूँगा बात किसी से। बाकी संडे वनडे को थोड़ा बाहर निकल जाता हूँ घूम फिरने। एंड लास्ट संडे क्या था, मूवी देखी थी, उसका तो ब्लॉग वो एंड ही नहीं किया। वो घर आया, मैं सीधे सो गया। एंड देख घूमने घामने निकल जाता हूँ कभी कभी। बाकी एक मैंने चीज़ स्टार्ट करी है, वो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे।
एंड उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा किसी दिन। लेकिन वो चीज़ ये है कि मैं जब मेट्रो स्टेशन से उतरता हूँ तो वहाँ पे ना 20 मिनट में खड़ा रहता हूँ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलता हूँ आई एम अ फिटनेस प्रोफेशनल एंड ऑल, एंड मेरे पे इसका नॉलेज है, एंड इफ़ यू गो टू जिम, ठीक है, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, जो जिम में आप फेस करते हो, मैं उससे आपको हेल्प करूँगा। और वो भी बताते हैं कि मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा, मेरा ये है, मेरा वो है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन का नॉलेज है तो उससे भी गाइड कर देता हूँ। डाइटिशियन तो नहीं हूँ लेकिन न्यूट्रिशन का थोड़ा सा मालूम है कि बेसिकली रॉन्ग और राइट क्या है। तो उसमें मैं कुछ हिस्सा ऐड नहीं करता, लेकिन ट्रेनिंग वाला जो भी होता है, जो पर्टिकुलरली जिम से है, फिर वो चाहे किसी भी तरीके की ट्रेनिंग हो, तो उसमें मैं गाइड कर लेता हूँ लोगों को। एंड 5-6 टिप्स के साथ मैं छोड़ देता हूँ लोगों को, एंड फ्री में ही करता हूँ ये सब, ठीक है, जस्ट एक मैसेज पहुंचाने के लिए कि कन्वर्सेशन अच्छी हो सकती है। एंड रैंडम लोगों से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना मुश्किल होता है लोगों को, लेकिन कन्वर्सेशन करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जो बंदा ऑफिस में काम कर रहा है वो अपने कलीग्स के साथ में, अपने मैनेजर के साथ में बात तो करता ही है, लेकिन क्या तुम उन लोगों के साथ बात कर सकते हो जो रैंडम है एकदम, जो रोड पे एकदम स्ट्रेंजर की तरह है तुम्हारे सामने? तो आई थिंक वो कई लोग लैक करते हैं, और वहाँ पे कई लोग थोड़ा सा मात खा जाते हैं, दे फील लिटिल एम्बेरस्ड कि बात नहीं हो पा रही, तो फिर मैं उसको भी अच्छा कर लेता हूँ उस पॉइंट को, एंड साथ में लोगों की फ्री हेल्प भी हो जाती है। एंड यही है। तो अभी टाइम 1:55 हो ही गया होगा, तो अभी रेडी होते हैं एंड फिर निकलते हैं अपना। एंड रैपिडो भी दिखाऊंगा, मेट्रो भी दिखाऊंगा, एंड मेट्रो में बात नहीं करूँगा, मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगता है। 50-60 लोग फिर ऐसे कूदते हैं ना पूरे रास्ते पर, मेरा लंबा स्टेशन है, तो भाई की दिमाग ख़राब हो जाता है। पूछते हैं कि भाई तुम करते हो व्लॉगिंग व्लॉगिंग, तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं बताना भाई ये सब। तो लेट्स गेट रेडी। ओके, सो टाइम इज़ 12:50 एंड मेट्रो रैपिडो बुक कर दिया, एंड वो आता ही होगा, देन हम लोग लीव करेंगे। अभी तो कुछ नहीं खाया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आगे। आज पूरा दिन दिखेगा। देखता है क्या रसूल आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, देखता है क्या रसूल आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, अंदर से ये सुंदर। हेलो, सो मैंने फूड चार्ट लिया। आई फील लाइक ये बेटर है रेदर देन गेटिंग पेटीज वेटीज एंड ऑल। कम से कम खाने को मिल जाएगा भाई। मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ, बस आके निकलूँगा। बाय। ओके, सो पता नहीं मेरे ईयरफोन्स अच्छे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे आज। एंड लेट मी शो यू द बिल्डिंग ब्रो। एंड मेट्रो आ गई सबसे लास्ट में। हेलो, we are at the place. Let's go. ओके, सो पूरा दिन अब ख़त्म होने को आ गया है। जितना घूमना था घूम लिया, अब वापस जा रहे काम से। एंड थोड़ा खाने का सामान लिया, वो खाएंगे। एंड वी वुड चिल सिंस अब पूरा रात हो चुका है, तो ज़्यादा मिलेगा भी नहीं यहाँ पे। सो बस निकलते हैं अब, है ना? क्या कहते हो? लेट्स गो गाइस। एंड गुड़गांव का ट्रैफिक जाता हूँ ज़रा। ये वाली शॉप बहुत अच्छी है, भाई मेरे को फ्री में जलेबी खिला देता है। एंड फाइनली हम लोग गली में एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ से शांति है थोड़ा। पूरा दिन अच्छा था। थोड़ा मैंने बाथरूम में दिखाया कि कहाँ पे मेरा वॉशरूम है। ऑफिस का भी वो एंड में तो दिखाई दिया था, चेंज कर लिया भाई ने, लेकिन ठीक है, हो रहा है, काम हो रहा है। एंड मूविंग हेड, वी आर डूइंग व्हाट वी कैन डू ऑन द इशू, and let's see what is happening. Never do this. We are feeding sugar to a dog, इसीलिए इसके बाल गायब हुए पड़े हैं। But let's see what happens.